हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल बीपीएससी लवर अभिषेक। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे दिल से। तो चलिए आज समय तथा दूरी का क्लास नंबर 2 को करते हैं, यानी कि आज समय तथा दूरी का दूसरा क्लास है। तो चलिए, पिछली क्लास में सवाल नंबर 5 तक कर चुके थे हम लोग, आज सवाल नंबर 6 से करेंगे। तो चलिए सवाल नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। तो सवाल नंबर 6 में बोल रहा है, एक रेलगाड़ी 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय की। यदि एक कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 हो तो कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी को 1235 किलोमीटर की दूरी तय की। तो 19 घंटे में 1235 किलोमीटर दूरी तय किया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका चाल निकाल लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि एक कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 हो, तो औसत गति यानी कि औसत चाल का बात कर रहा है। तो चाल बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, ध्यान में करते हैं आप लोग। तो चार बराबर फार्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है 1235, दूरी कितना है 1235 बटा में समय कितना है 9। अब बोल रहा है इस चाल का यदि एक कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 हो, तो इस चाल का जो कार द्वारा जो होगा उसका 4/5 होगा। तो और 4/5 से इसको गुना कर देंगे। तो अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे फटाफट। चलिए उसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा, 5 दूना 10, 2 5 चौके 20, 3 5 7 35, ये कट गया। उसके बाद अपना ये फिर से कट गया, 19 से कट जाएगा, 19 एक्का 19, 19 एक्का 19, यहाँ 19 तिया 57। तो ये अपना 13 बार में कट जाएगा 19 से। तो चाल बराबर क्या हो गया, 13 चौके 52, यानी कि उस कार का चाल क्या हो गया 52 कार का चाल क्या हो गया 52 किलोमीटर पर आवर। तो कार का चाल हो गया। अब सवाल में देखिए क्या बोला है, अब तो कार जो है 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो कितनी घंटे यानी कि 22 घंटे में कितनी दूरी, तो दूरी बोल रहा है कि 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो दूरी बराबर आपको पता है, दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है। तो दूरी बराबर अपना फार्मूला क्या होता है। तो दूरी बराबर फार्मूला होता है चाल गुना समय। दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है, चाल गुना समय। तो चाल क्या है 52 और समय क्या है, समय क्वेश्चन में बोला गया है 22 घंटे में। तो इसको गुना कर देंगे। तो गुना कर कर लेते हैं इसको गुना। तो 2 दूना 4, 5 दूना 10, फिर वही हो जाएगा 4 4 1 1, यानी कि 1144 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1144 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 7 को देखते हैं फटाफट। सवाल नंबर 7 में बोल रहा है कि ए अपने घर से अपने विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो विद्यालय के समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसके घर से विद्यालय की दूरी कितना है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। उसके घर से विद्यालय की दूरी बोला गया है। तो चलिए इसको मान लेते हैं। 7 नंबर हो गया, ये हो गया घर और ये हो गया विद्यालय। इसको मान लीजिए, ये हो गया घर और ये हो गया विद्यालय। तो इसका दूरी पूछा है तो मान लेते हैं घर से विद्यालय का दूरी मान लिए डी मान लिए दूरी, इसका डी से दूरी मान लिए। अब बोल रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से मतलब विद्यालय गया और 3 किलोमीटर, 1 मिनट दोस्तों क्वेश्चन देख रहा हूँ, 3 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से जाने पर 5 मिनट देरी से पहुंचता है। तो क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, सवाल मतलब बात पर ध्यान दीजिएगा कि बोला है 3 किलोमीटर प्रति घंटा 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से अगर वो चलता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। देरी से मतलब 5 मिनट उसको और चाहिए था तब समय पर पहुंचता, तो ये 5 प्लस हो जाएगा। और इसी को बोल रहा है अगर ये 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलेगा तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। 5 मिनट पहले पहुंचता है यानी कि 5 मिनट उसको उसके पास एक्स्ट्रा ज़्यादा हो गया।
तो ये 5 माइनस हो गया, माइनस में हो जाएगा। पहले पहुँच गया तो प्लस में हो जाएगा, 5 मिनट और चाहिए था, और बाद में पहुँचा तो 5 मिनट उसके ऊपर वो अपना एडवांस लेके चल रहा है। तो चलिए अब सवाल में बोल रहा है, यदि वह 4 किलोमीटर चल तो 5 मिनट पहले पहुंचता है, ठीक है, उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है। तो क्वेश्चन में पूछा उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है, तो इसका क्या हो जाएगा अपना टाइम बराबर, तो दूरी निकालना है तो क्या करेंगे, दूरी टाइम निकालेंगे, उस सबसे पहले क्या निकालेंगे, टाइम निकालेंगे। तो क्वेश्चन में बोला है कि टोटल दूरी कितना है डी, अगर हम टाइम निकालेंगे, टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल। तो दूरी को क्या माने हैं, डी माने हैं, तो दूरी माने हैं डी बट्टा चाल क्या है, 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से अगर चलता है तो। उसके बाद दूसरा बोल रहा है दूरी 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से अगर चले तो, दोनों का डिफरेंस क्या दिया हुआ है, तो डिफरेंस दिया हुआ है प्लस का, यहाँ पे मतलब डिफरेंस क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा। डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि दोनों को हम जोड़ देंगे, यानी कि इसमें डिफरेंस का मतलब वो नहीं होता है कि दोनों का मतलब अंतर मतलब घटा देखेंगे, नहीं, इसमें डिफरेंस का मतलब होता है कि दोनों का मतलब 5 मिनट पहले पहुँचा, कोई 5 मिनट बाद में पहुँचा, तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 10, 5 मिनट इधर से 5 मिनट इधर से, यानी कि 10 हो गया। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 और 4 सबसे पहले क्या करेंगे, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, तो 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 12 हो गया, ये हो गया 4D, ये हो गया 3D बराबर ये हो गया 10। तो देखिए दोस्तों एक बात और ध्यान में दीजिएगा, ये जो 10 है सवाल में देखिएगा दिया हुआ है किलोमीटर में, तो ये किलोमीटर में यानी कि मिनट में है, इसको घंटा में चेंज कर लेंगे, किलोमीटर में है तो घंटा में चेंज कर लेंगे, तो 60 से भागा कर देंगे, किलोमीटर में है तो घंटा में चेंज कर लेंगे, 60 से इसको और भागा कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों ये इधर से ये यहाँ से कट जाएगा, 12 पंचे 60, ये कट गया, और ये 5 बार में ये कट गया, 5 दूना 10। तो देखिए 4D में 3D यानी कि 1D बराबर क्या हो गया 2, यानी कि 2 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए सवाल नंबर 8 को कर लेते हैं फटाफट। तो चलिए सवाल नंबर 8 को देखिएगा ध्यान से। सवाल नंबर 8 बोल रहा है एक लड़का 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए p किलोमीटर पर घंटा की गति से दौड़ रहा है, परंतु फिसलन के कारण उसकी चाल जो है q किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है। यदि इस दूरी को तय करने हेतु उसे 8 घंटे लगे तो निम्न में से कौन सा संबंध सही है, इसमें से बोल रहा है कौन सा संबंध सही है। चलिए इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं, ऐसे तो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, आंसर डायरेक्ट क्या बताएंगे। तो चलिए 8 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए दूरी क्या हो गया, दूरी कितना है, तो दूरी दिया हुआ है 1 किलोमीटर की दूरी, यानी कि दूरी दिया हुआ है 1 किलोमीटर की। अगर वो फिसलता है मतलब पी किलोमीटर की चाल से वो चल रहा है, पी किलोमीटर की चाल से चल रहा है, पी किलोमीटर की चाल से चल रहा है, अगर वो फिसल जाता है फिसलन के कारण जो है ना क्यू किलोमीटर माइनस हो जाता है, मतलब फिसलन के कारण क्या बोल रहा है क्यू किलोमीटर पर घंटा कम हो जाती है, यानी कि क्यू किलोमीटर पर घंटा ये कम हो गया, किलोमीटर पर आवर उसका कम हो गया। तो चलिए इसको देखते हैं। तो समय निकालेंगे, इसमें समय बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर क्या होता है फॉर्मूला हमारा दूरी बटा चाल। दूरी कितना है 1, दूरी कितना है 1, चाल कितना है p माइनस का q, ये है अपने पास। तो ये सर टाइम क्या हो जाएगा, टाइम बराबर 1/p माइनस क्यू, ये बराबर हो जाएगा किसका 8 घंटे। क्या क्वेश्चन में देखिए बोला गया है 8 घंटे लगे, मतलब इसको तय करने में उसको क्या 8 घंटे लगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो इसको क्या करेंगे, इसको उधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, तो ये हो गया अपना 1/r बराबर क्या हो जाएगा p माइनस क्यू। तो 1/r p माइनस क्यू हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए सवाल नंबर 9 को देखते हैं आप। सवाल नंबर 9 क्या बोल रहा है, तो सवाल नंबर 9 बोल रहा है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार A से तथा अन्य कार B से रवाना होती हैं। यदि दोनों कार एक ही दिशा में चले तो परस्पर 5 घंटे में मिलती हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर विपरीत दिशा में चले तो 1 घंटे में मिलती हैं। तेज चलने वाली कार की चाल, मतलब बोल रहा है अगर एक ही दिशा में चलेगा तो 5 घंटे में मिलेगा, अगर विपरीत दिशा में चलेगा तो 1 घंटा में मिलेगा। तो तेज चलने वाली कार की चाल कितनी है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाक से। तो ये ए है, ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो क्वेश्चन में बोला ए तथा बी एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ये दोनों जो है एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि इन दोनों का बीच का दूरी कितना है 100 किलोमीटर। उसके बाद इसको मान लेते हैं, ए मान लेते हैं कि ये x किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है,
और ये मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है, y किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है। तो दोनों जो है कि क्वेश्चन में बोला है कि दोनों एक ही दिशा में चल रहा है, ये भी इसी दिशा में चल रहा है और ये भी इसी दिशा में चल रहा है। तो देखिए समान दिशा में अगर चलने की बात हो जाए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, चाल में माइनस हो जाएगा। समान दिशा में अगर चल रहा है, एक ही दिशा में दोनों चल रहा है तो माइनस हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई, यानी कि दूरी बराबर क्या होता है, एक मिनट दोस्तों पहले यहाँ पे देख लीजिए। दूरी बराबर, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, दूरी निकालेंगे। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो चाल गुना समय, तो इसमें क्या हो जाएगा, चाल क्या हो जाएगा, एक ही दिशा में चल रहा है तो माइनस हो गया, और ये हो गया चाल, यानी कि ये क्या हो गया, ये x किलोमीटर पर आवर की चाल से चला, ये y किलोमीटर पर आवर की चाल से चला, दोनों एक ही दिशा में चल रहा है तो दोनों में माइनस हो गया। तो ये हो गया चाल, तो चाल उसके बाद गुना हो गया समय। तो समय कितना दिया हुआ है, दोनों एक ही दिशा में चलता है तो 5 घंटे में मिलता है, तो समय क्या हो गया 5 घंटा। तो समय हो गया 5 घंटा। टोटल दूरी कितना है 100, टोटल बीच का दूरी दिया हुआ है यहाँ पे कितना है 100। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर, ये 5 से कट जाएगा 20 बार में, तो ये हो गया 20। ये हो गया समीकरण 1। चलिए अब दूसरा कंडीशन को देख लेते हैं। दोनों विपरीत दिशा में अगर चले तो बताएं आपको, अगर एक दिशा में चल रहा है तो माइनस कर देंगे, अगर विपरीत दिशा में चल रहा है तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो x प्लस वाई वही हो जाएगा चाल गुना समय। तो ये हो गया x प्लस वाई चाल हो गया गुना समय। अगर दोनों विपरीत दिशा में चल रहा है तो 1 घंटे में मिलता है। बराबर दूरी कितना है, दूरी फिर से हमारे पास वही है, इसी दूरी को कवर कर रहा है। 100 दोनों के बीच का दूरी कितना है 100। तो इसको क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर क्या हो गया 100। ये हो गया हमारा समीकरण 2, ये हो गया समीकरण 2। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, तेज चलने वाली कार की चाल कितनी होगी। मान लिए तेज चलने वाली कार x, इसको मान लिए x को मान लिए, तेज चलने वाली कार कौन है, x है, x हमारे पास तेज चलने वाली कार है। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, दोनों को ऐड कर देंगे। तो चलिए ऐड कर देते हैं, x माइनस वाई बराबर 20 हो गया और x प्लस वाई बराबर ये 100 हो गया। तो चलिए ये x जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा अपना 2x, y खत्म हो गया बराबर 100। तो x बराबर क्या हो गया हमारे पास, अरे 120, सॉरी दोस्तों, ये हो गया 100 और ये 20, 120। तो x बराबर क्या हो गया, ये 2 से कट गया 60 बार में, यानी कि x बराबर हमारा क्या हो गया 60। तो x बराबर 60 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसी तरह सवाल नंबर 10 को देख लेते हैं। चलिए सवाल नंबर 10 में बोल रहा है दोस्तों, सवाल नंबर 10 में बोल रहा है, अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने में लिए जाने वाले सामान्य समय कितना है। तो इसको सामान्य समय का बात हुआ है। चलिए 1 मिनट इसको, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, अपनी सामान्य चाल 3/4 की चाल से चलने पर, यानी कि सामान्य चाल क्या है 3/4। तो ये 4 हमारा क्या हो गया सामान्य चाल हो गया, जो उसका है वास्तविकता, और ये हो गया अब की चाल, जो अभी चल रहा है वो अब का चाल ये हो गया। यानी कि सामान्य चाल हो गया 3 और अब का चाल हो गया, सामान्य चाल हो गया चाल हो गया 4 और अब का चाल क्या हो गया 3। तो आइए क्या करेंगे इसको, चाल देखिए, चाल क्या हो गया, एक चाल हमारा हो गया 3 और एक हो गया सामान्य चाल हो गया 4 और अब की चाल हो गया 3। तो अब की चाल और सामान्य चाल, तो इसका क्या करेंगे दोस्तों, आपको पता होगा, चाल का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हमारे पास निकल के आ जाएगा, हमारे पास समय निकल के आ जाएगा। तो इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, इसका इधर कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, यानी कि ये जो है अब की चाल हो गया 4 और सामान्य चाल हो गया 3, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है हमारे पास 1, इन दोनों का डिफरेंस क्या है हमारे पास 1 है। तो क्वेश्चन में हमको क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि सामान्य चाल समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी कि 20 मिनट, यहाँ क्या क्या बोल रहा है 1 मिनट की देरी से पहुंच रहा है, यहाँ क्या बोल रहा है 1 मिनट की देरी से पहुंच रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है हमको 20 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी कि ये 1 किसके बराबर हो जाएगा 20 के बराबर हो जाएगा। ये 20 मिनट है, इसको याद रखिएगा 20 मिनट, यानी कि ये 1 किसके बराबर हो जाएगा 20 मिनट के। तो टोटल टाइम हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम टोटल टाइम निकालेंगे, यानी कि टोटल टाइम, तो टोटल टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर आप लोग को पता है कि दूरी बटा चाल होता है। तो टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। 1 मिनट दोस्तों, तो पहले टोटल टाइम निकाल लेते हैं। पहले टोटल टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको जो है कि 20 को
या तो इससे निकाल लेते हैं या तो इससे निकाल लेते हैं, तो किसी से भी निकाल सकते हैं आप, या तो 3 से निकाल सकते हैं या तो 4 से निकाल सकते हैं। चलिए 4 से निकाल लेते हैं। तो इसको टोटल टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से इसको गुना कर देंगे। तो 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा अपना 20 चौके 80 मिनट हो जाएगा। ये 80 मिनट, या तो इसको घंटा में बदल लीजिए या तो मिनट में ही रहने दीजिए। तो चलिए देख लेते हैं, और आंसर जिस टाइप का होगा उस टाइप से कर लेंगे। तो टोटल दूरी क्या हो गया 80, टोटल हमारे पास क्या हो गया दूरी 80 हो गया। अब चलिए अब देखिए, अब इसमें क्या निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस। अब देखिए दोस्तों, टोटल टाइम तो निकाल लिए 80 मिनट, अब टोटल चाल निकालेंगे, यानी कि इसका जो है कि चाल अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास टोटल डिस्टेंस। चाल अगर निकालना है इसका, यानी कि चाल अगर इसका निकालेंगे, और टोटल टाइम तो निकाल लिए, अगर चाल इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा अपना टोटल डिस्टेंस, और बटा में इसको क्या कर देंगे, बटा में टोटल डिस्टेंस बटा में स्पीड से, यानी कि चाल से, जो इसका चाल है, जो चाल दिया हुआ है उससे क्या करेंगे, भागा कर देंगे इसको, यानी कि स्पीड से इसको भागा कर देंगे। चलिए स्पीड WD, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में। चलिए इसको स्पीड समझ लीजिए, एस मान लीजिए, इसको एस मान लीजिए। तो टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास 80 है, टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास 80 है। और इसको डिस्टेंस यहाँ पे टोटल कितना है 80 है, यहाँ पे कितना चाल दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, 80 गुना 3, और इसको भागा कर देंगे किससे, समय से, समय से इसको भागा कर देंगे। तो ये 20 चौके 80 कट जाएगा, ये 20 दिया 60, यानी कि 20 दिया 60 हमारा 60 मिनट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 11 को देखते हैं। 11 सवाल नंबर 11 बोल रहा है, एक व्यक्ति ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तथा बी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है, यानी कि 60 की गति से जा रहा है और 40 की गति से लौट रहा है। संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत गति कितनी होगी। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही आसान सा सवाल है। सवाल नंबर 11, यानी कि सवाल नंबर 11 में हमको औसत चाल पूछा है। तो आप लोग को पता है औसत चाल का फॉर्मूला, औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, औसत चाल का फॉर्मूला, औसत चाल का 2 फॉर्मूला होता है दोस्तों। इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, इसको पहचानने के लिए क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि क्या इसमें जाने और आने की, जिसमें जाने और आने की बात होगा उसमें औसत चाल का फॉर्मूला क्या लग जाएगा 2xy बटा में x प्लस वाई। ये औसत चाल का 2 फॉर्मूला होता है, और एक आगे अभी बताएंगे, आगे मिलेगा इस टाइप का सवाल। तो अगर जहाँ पे कुछ किलोमीटर की चाल से जा रहा है फिर कुछ किलोमीटर की चाल से वापस आ रहा है, अगर इस टाइप का सवाल रहे तो ये फॉर्मूला लगेगा 2xy बटा x प्लस वाई। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 गुना कितना, एक तो दिया हुआ है 60 किलोमीटर जा रहा है और 40 से वापस आ रहा है, बट्टा इसको कर देंगे 60 और 40 कितना हो जाएगा 100, 60 और 40 x प्लस वाई, यानी कि 60 और 40 100, 1 0 से 2 0 ये खत्म हो गया, ये अपना हो गया 6 दूना 12, 6 दूना 12, 12 चौके 48। तो हमारा 48 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 12 को देखते हैं, फटाफट करते हैं। तो देखिए दोस्तों सवाल नंबर 12 को देखिएगा ध्यान से, क्या बोल रहा है वो सवाल नंबर 12 में बोल रहा है कि विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति यानी कि 64 किलोमीटर प्रति घंटा है। विश्राम को छोड़कर यानी कि रुकता नहीं है, डायरेक्ट चलते रहता है, तो 64 किलोमीटर प्रति घंटा। अब विश्राम सहित बस की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 1 घंटे में बस कितने समय विश्राम के लिए रुकती है, यानी कि 1 घंटा में जो है बस कितने समय विश्राम के लिए रुकती है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। आइए देखिए सवाल नंबर 12, तो बोल रहा है कि 1 घंटे में बस कितने समय में रुकती है विश्राम को छोड़कर। मान लीजिए दोस्तों 1 घंटे की बात हो रहा है, 1 घंटे में वो बगैर विश्राम किए अगर चल रहा है, बगैर विश्राम किए चल रहा है, तो 64 किलोमीटर मतलब 64 किलोमीटर प्रति घंटा, 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रहा है। और इसी को बोल रहा है 1 घंटे में, अगर 1 घंटा का बात कर रहे हैं हम दोस्तों, हम 1 घंटा का बात कर रहे हैं, 1 घंटे में अगर वो रुक के चलती है, ये रुक के चलती है, तो रुक के अगर चल रहा है तो वो 48 किलोमीटर की घंटा से चलता है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 16, दोनों का डिफरेंस क्या है 16 क्या हो जाएगा, ये दूरी हो जाएगा, यानी कि 16 किलोमीटर ये क्या हो गया हमारे पास दूरी हो गया।
अब देखिए निकालना क्या है, क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो कितने समय विश्राम के लिए रुकती हैं, तो समय पूछा है यानी कि समय, तो समय बराबर आपको पता है, समय बराबर फॉर्मूला आपको पता है कि दूरी बट्टा चाल। देखिए दोस्तों बार बार फार्मूला क्यों लिख रहे हैं, बार बार फार्मूला लिखने का रीज़न है कि बार बार अगर फार्मूला को हम लिखेंगे तो आप लोग को याद भी हो जाएगा फार्मूला साथ साथ में। हम चाहे तो फार्मूला बगैर लिखे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी बिठा सकते हैं, लेकिन बार बार फार्मूला लिखने का मेन रीज़न यही है कि आप लोग को फार्मूला भी साथ साथ के याद हो जाएगा। तो चलिए दूरी क्या दिया हुआ है हमारे पास 16, दूरी का डिफरेंस का दूरी क्या निकाला 16। अब उसके बाद चाल क्या है, चाल क्या है 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी कि 64 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल पहले क्या दिया हुआ है 64, पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है 64, पहले का चाल क्या है 64 किलोमीटर। तो और उसके बाद क्या है, इसको देखिए दोस्तों क्या कर लेंगे, किलो मिनट में दिया हुआ है तो इसको 60 से और गुना कर लेंगे, मिनट में निकालना है इसलिए 60 से और गुना कर लेंगे। ये किलोमीटर है यानी किलोमीटर में है, किलोमीटर है, ये 16 किलोमीटर है, किलोमीटर का मतलब घंटा में है, तो इसको मिनट में करेंगे, अभी चेंज करेंगे आंसर क्योंकि मिनट में दिया हुआ है। तो चलिए इसको कर लेते हैं, 16 चौके 64, ये 15 बार में कट गया, यानी कि 15 मिनट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज इतना ही रहने देते हैं, बहुत ज़्यादा समय हो गया है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट करते नहीं हैं, पता नहीं आप लोग का क्या घटता है कमेंट करने में, हमको तो समझ में नहीं आता है। बस 1-2 मिनट का समय लगेगा, आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इतना मेहनत से क्लास को बनाते हैं और इतना अच्छा से समझा के बताते भी हैं अपने तरफ से, बाकी आप लोग को जैसा भी लगे तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब, जो नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्या लगता है उंगली बस उंगली टिपिएगा बस लाइक हो गया, उसके बाद कमेंट में थोड़ा सा लगेगा मेहनत आप लोग को, बस 1-2 बात कमेंट में लिखना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा। तो आप लोग लाइक शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर लिखिएगा, कमेंट पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आप लोग कमेंट करते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है, तो वीडियो और रोज़ के रोज़ डेली के डेली बनाने में मोटिवेशन मिलेगा हमको। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।